इस बुक के मुताबिक हेल्दी स्किन के लिए फ़ैट बेहद ज़रूरी है और फ़ैट बुक जिसका नाम है फीड योर स्किन स्टार्व योर रिंकल्स, इसके चैप्टर 5 में बताया गया है कि फ़ैट खाने से आप खुद मोटे नहीं होते, इसलिए इससे डरा ना करें कि अगर मैं फ़ैटी चीज़ें खाऊंगी तो इससे मैं मोटी हो जाऊंगी। इसमें बताया गया है कि फ़ैट आपकी स्किन के लिए बेहद ज़रूरी है, आपकी स्किन के ग्लो के लिए बेहद ज़रूरी है। फ़ैट सॉलेबल कुछ वाइटामिन होते हैं, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये तभी आपकी बॉडी में प्रॉपर फंक्शन करते हैं जब आपकी बॉडी में फ़ैट होता है, क्योंकि ये फ़ैट सॉलेबल विटामिन होते हैं। तो ये आपकी स्किन के ग्लो के लिए बेहद ज़रूरी हैं। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। आपकी स्किन में या बॉडी में दो तरह के फ़ैट्स होते हैं, एक सैचुरेटेड फ़ैट होता है और एक अनसैचुरेटेड फ़ैट होता है। जो सैचुरेटेड फ़ैट होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ये ज़्यादातर जमा हुआ होता है, जैसे कि ये होता है चीज़ में, बटर में, बीफ में, बीफ की जो चर्बी होती है उसमें, देसी घी में, कीमे में, रेड मीट में, ये इसमें होता है और ये जमा हुआ होता है। और ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये हार्मोन्स को बैलेंस करता है, एस्ट्रोजन को और टेस्टोस्टेरोन को। ये विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, इनकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। आपके जो स्किन का बैरियर होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, हाइड्रेशन देता है स्किन को। इसके अलावा ये एनर्जी को स्लो रिलीज़ करता है। जब आप हाई कार्ब डाइट लेते हैं यानी कि रोटियां खाते हैं तो वो आपकी जो है ना इंसुलिन, उसको फ़ौरन स्पाइक करता है। लेकिन अगर आप ये रेड मीट खाते हैं, ये हेल्दी फ़ैट लेते हैं, तो ये आपकी स्किन को स्लो हेल्दी भी करेगा और एनर्जी को भी स्लो रिलीज़ करेगा। ये तो बात हो गई सैचुरेटेड फ़ैट की और इसके फ़ायदों की। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड फ़ैट की। जो अनसैचुरेटेड फ़ैट होते हैं ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ये ज़्यादातर ऑलिव ऑयल में होता है, सीड्स में होता है, नट्स में होता है, फ्रूट्स में होता है और ये फ़िश में होता है। फ़िश में जो ओमेगा 3 पाया जाता है वो एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ही है। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं वो आपके स्किन की जो इन्फ्लेमेशन होती है या बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होती है, लाइक एक्नी हुई या पिगमेंटेशन हुई, इसको कम करता है। स्किन के बैरियर को स्ट्रॉन्ग करता है, स्किन को हाइड्रेशन देता है, इसलिए ये बहुत ही अच्छा और हेल्दी टाइप का फ़ैट है। इसके अलावा ये पिगमेंटेशन और डलनेस को भी रिड्यूस करता है, आपके जो हेयर होते हैं उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है, ब्रेन के लिए, हार्ट के लिए बेहद मुफीद है। और जो सबसे मेन बात, जो अब आप अपना फेस वॉश करते हैं तो कुछ देर के बाद आपका अपना जो फेस है उस पर एक नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होता है, वो भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से ही बना होता है, यानी कि वो भी अनसैचुरेटेड फ़ैट पे मुश्तमिल होता है। तो आपने अपनी डाइट में ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों का बैलेंस रखना है। इस चैप्टर में यही बताया गया है कि ना आपने देसी घी, अंडे, बीफ, मटन, मुर्गी, इन सब से आपने डरना नहीं है। ये आपकी स्किन के लिए मेन चीज़ें जो कि आपकी स्किन को हाइड्रेट और प्लम्प रखते हैं, आपने इन दोनों का बैलेंस रखना है। आपने ये नहीं करना कि आप बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फ़ैट ले लें, उससे भी अगर आप ज़्यादा इन चीज़ों को कंज्यूम करेंगे लाइक बटर, चीज़, मक्खन और साथ साथ ये जो अब आपके पास अवेलेबिलिटी है बीफ की, अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो इससे आपको यूरिक एसिड का मसला हो जाएगा और बड़े मसले होने लग जाएंगे। इसलिए आपने इसको बैलेंस रख के खाना है। सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का बैलेंस होना बेहद ज़रूरी है। आपने सैचुरेटेड फैटी एसिड 30% लेना है और 70% आपने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लेना है। इससे आपकी स्किन सिर्फ़ और सिर्फ 1 मंथ के इस्तेमाल से ऐसी ग्लो होगी, शाइनी होगी। ये मैं नहीं कह रही, ये बुक में जो जिस बंदी ने इस बुक को लिखा है वो आपको फरमा रही है कि आप इस चैप्टर के मुताबिक अगर ये ग़िज़ाएँ खाएंगे तो आपकी स्किन जो है वो हेल्दी होगी, प्लम्प होगी और नाइस होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए। तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच। अब आप अपनी पिगमेंटेशन को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो पिगमेंटेशन के नाम से मेरी प्लेलिस्ट है, उसको सारा जाके वॉच करें और उसको अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करना शुरू करें तो आपकी छाइयाँ जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप उसको लिख लें, क्योंकि जैसे ही 500 सब्सक्राइबर पूरे होंगे मैं खुद लाइव आकर आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। तो जल्दी से खुद भी सब्सक्राइब कर दें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने का कहें। थैंक यू वेरी मच।